प्रभु ने पर्णकुटी के भीतर निवास करना शुरू किया। प्रभु का निवास हुआ। वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों का वृंद प्रभु के दर्शन के लिए आया। जब ऋषि मुनिगण मिल मिल के प्रभु के दर्शन करके भेंट करके चले गए तो जंगल में रहने वाले कोल की रात समझ रहे हैं ना, जो कोल भील होते हैं, जो आदिवासियों का समूह होता है, ये जंगल में रहने वाले कोल की रातों को खबर लगी है कि कोई जंगल में आज आए हैं जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। ऋषि मुनियों के मुख से सुना इन लोगों ने कि साक्षात भगवान आज चित्रकूट में आए हैं। जैसे कोल की रातों को खबर लगी कि साक्षात भगवान आया है आज जंगल में, ये भी अपने पूरे कुल परिवार के सहित दौड़ पड़े। पेड़ के पीछे छुप छुप कर ये भगवान को निहार रहे हैं। क्यों? इनको भय लग रहा है कि हम सामने जाएं कि नहीं जाएं। ये तो अगर साक्षात भगवान है तो भगवान को पाने के लिए तो बड़े बड़े यत्न करने पड़ते हैं, बड़े बड़े भक्त होते हैं, वही भगवान से मिल पाते हैं। हमारे पास तो कोई भक्ति नहीं है। इन लोगों ने वृक्ष के पीछे छुपकर राघव जी को देखना शुरू किया। जब ऋषि मुनिगण चले गए तो एक एक करके धीरे धीरे ये बाहर निकलने लगे और गए ठाकुर जी के सामने। ये क्या लेकर पहुंचे जानते हैं? कंदे मूले फले भरी भरी दोना। क्या लेकर गए हैं भगवान को देने के लिए? तो कंद मूल फल, पत्तों के बड़े बड़े दोने तैयार किए हैं और उसके भीतर कंद मूल फल ये इकट्ठा करके ठाकुर जी के पास गए। उस छोटे छोटे पत्तों के दोनों को ठाकुर जी के सामने रख दिया, फल फूल को रख दिया और ये सारे कोल की रातों का समूह हाथ जोड़ जोड़ के रघुनाथ जी को प्रणाम करके उनके चारों ओर घेर कर उनको बैठे। ये बैठ गए और कुछ अभी बोल नहीं रहे, हाथ जोड़े बैठे हैं। ठाकुर जी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर पूछा, भैया आप कहाँ से आए हो? यही जंगल में रहते हो क्या? मुझसे मिलने आए? जैसे ठाकुर जी के अमृतमयी शब्दों को कर्णों में सुनाना, अब इनके भीतर का भाव प्रस्फुटित हो गया। बोला, सरकार हमको ना वो महाराज जी लोगों की तरह आपकी स्तुति प्रार्थना करना नहीं आता है। हम जंगल में रहने वाले जंगली से लोग हैं प्रभु। स्तुति मंत्र वेद पाठ ये हम क्या जाने। पर एक बात कहे राघव जी, आपको देखकर अच्छा बहुत लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है, मन कर रहा है आपको देखते रहे। देखो सरकार, हमें आपकी प्रार्थना तो नहीं आती, पर एक बात कहे राघव जी, एक मन में बात आ रही है, कहो तो आज्ञा दो तो कह दूं। ठाकुर जी ने कहा, कहिए कहिए, बिल्कुल कहिए, नहीं संकोच कहिए। इन कोल की रातों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनाथ जी, धन्य भूमि बन पंथे पहाड़ा। राघव जी, ये भूमि धन्य हो गई, ये वन धन्य हो गया, वो रास्ते धन्य हो गए जिन रास्तों से आप चल कर आए हैं, वो पहाड़ धन्य हो गए जिन पहाड़ों के किनारे से आप गुजर कर आए हैं। प्रभु, ये तो धन्य हुए ही हुए हैं। इस जंगल में रहने वाले चींटी से लेकर हाथी तक की बात कहूं सरकार, तो धन्य विहंग मृग कानन चारी। प्रभु, ये पक्षियां धन्य हो गई, ये मृग आदि धन्य हो गए, ये जंगल में विचरण करने वाले जीव धन्य हो गए। राम जी ने कहा, ये जीव क्यों धन्य हो गए? कोल की रातों ने हाथ जोड़कर कहा, रघुनाथ जी, ये पशु योनि में है, लेकिन उसके बाद भी इनको वो सौभाग्य मिला। क्या सौभाग्य? सफल जन्म भये तुम ही निहारी। रघुनाथ जी, भले ये पशु योनि में है, पर एक बात कहें सरकार, आज ये पशु भी धन्य हो गए, इनका जन्म धन्य हो गया, सफल हो गया।
क्यों हो गया? कोल किरातों ने कहा, प्रभु इन्होंने अपनी आंखों से आपको देख लिया है, इनका जन्म सफल हो गया। और एक बात कहूँ सरकार, ये भूमि कितनी धन्य है वो जाने, ये पहाड़ कितने धन्य हुए उनकी वो जाने, ये वन कितना धन्य हुआ उसकी वो जाने, ये जीव कितने धन्य हुए उसकी वो जाने। हम अपनी बात कहें रघुनाथ जी, हम सब धन्य सहित परिवार। राघव जी हम धन्य हो, हमारा परिवार धन्य हो गया। रघुनाथ जी ने कहा, आप सब क्यों धन्य हो गए? कोल किरातों ने कहा, प्रभु दीख दर्श भरी नयन तुम्हारा। अपने नेत्रों को भर भर के हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, इसलिए हम धन्य हो गए, हमारा परिवार धन्य हो गया। जब राघव जी को देखा इन्होंने, इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, तो अभी तक जो डर डर के बात कर रहे थे, अब इन्होंने खुल के अपने भावों को रखना शुरू किया। इन्होंने अब कहा, देखो राम जी आप तो पहली बार जंगल में आए हो, हम तो जंगल में ही जन्मे हैं, जंगल में ही पले बढ़े हैं। राम जी आज से ना हम आपको जंगल में घुमाया करेंगे। आप जंगल का रास्ता नहीं जानते हो, पर हमको चप्पे चप्पे का ज्ञान है। आज से हम आपको डेली जंगल में घुमाया करेंगे। रघुनाथ जी आपके लिए हम लकड़ी लाया करेंगे भोजन हेतु, आपके लिए कंदमूल फल लाएंगे। और तो और रघुनाथ जी आज से आप डरना मत। दुनिया जिससे डरती है, स्वयं काल जिससे डरता है, स्वयं मृत्यु जिससे डर जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो रघुनाथ जी से ये कोल किरात कहते हैं, राम जी आज से आप डरना मत। आज से हम आपको बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। जो दुनिया को बचाता है उसे बचाने की बात ये कोल किरात करते हैं। हम आपको बचाएंगे, हर जंगली जीव से बचाएंगे, हम हाथी से आपको बचा देंगे, हम शेर से आपको बचाएंगे, राम जी हम सर्प से आपको बचाएंगे। एक ने धीरे से कहा, कह दो भालू से भी हम आपको बचा देंगे। हाँ हाँ राम जी हम भालू से भी आपको बचा सकते हैं। कोल किरातों के इन शब्दों को सुनकर रघुनाथ जी बड़े आनंद में आए। रघुनाथ जी ने कहा, भैया जब तक तुम नहीं मिले थे मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगे मैं वैदेही और लक्ष्मण की रक्षा कैसे कर पाऊंगा। पहली बार मैं जंगल आया हूँ और तुम मिल गए ना भैया, मैं निडर हो गया। अब मुझे लगता है मैं अब आनंद पूर्वक जंगल में रह सकता हूँ। तुम लोग हो ना मुझे बचाने के लिए। भगवान आपसे केवल इसी एक भाव की उम्मीद करते हैं। ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, आपका धन आपको मुबारक, आपका रूप आपको मुबारक, आपका घर यश वैभव आपको मुबारक। भगवान को केवल आपका भाव चाहिए। जैसे सोचिए आप में से जो भी लोग अपने छोटे से बच्चे को कथा में लेकर आए हैं, कथा पंडाल में बच्चे को लेकर बैठे हों, वो छोटा सा बच्चा आपसे कहे, पिताजी मैं छोटा हूँ, आज आप मेरी उंगली पकड़कर मुझे कथा पंडाल में लेके आए हो, कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो चिंता मत करना, मैं आपकी उंगली पकड़कर आपको कथा में लाया करूंगा। विचार करो पिता के हृदय में उस समय कितना हर्ष होगा, कितना आनंद होगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, वेद को ऋषियों मुनियों के ध्यान तक में जो अगम है प्रभु, वो ठाकुर जी आज कोल किरातों के शब्दों को ऐसे सुनते हैं, जिमी पितु बालक में। जैसे पिता अपने बच्चे की बात को ध्यान से भावपूर्वक श्रवण में लाता है ना, ठाकुर जी वैसे सुन रहे हैं, भाव से